we should consider सेल्स रेवेन्यू एज 100. हम सेल्स रेवेन्यू को 100% कंसिडर करेंगे, जो हमने किया है. हमने 2016 के सेल्स को भी 100% कंसिडर किया है एंड 2017 के सेल्स को भी 100% कंसिडर किया है. बट फ्रेंड्स, नाउ यू कैन सी percentage in the column of percentage. Percentage are given, percentages are given, but actual amount of respective expenses are not given. आप देख सकते हो फ्रेंड्स, 2016 का जो कॉलम है वहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम नहीं दिया है, फाइनेंशियल एक्सपेंस नहीं दिया है, डेप्रिसिएशन नहीं दिया है. एंड सेम 2017 में आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन. यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. सो फ्रेंड्स, हाउ टू फाइंड आउट अ वैल्यू? हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? जो हमने नॉर्मल सम किया आज मॉर्निंग में, कल, राइट? स्पेशली ये इनकम स्टेटमेंट का प्रॉब्लम है. सो मैं इनकम स्टेटमेंट की बात करूं तो मैंने कल आपको एक नॉर्मल सम करवाया था इनकम स्टेटमेंट का, जिसमें हम क्या करते थे फ्रेंड्स, जितनी भी आइटम्स थी वो सारी आइटम्स को सेल्स रेवेन्यू से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे, तो हमें परसेंटेज मिलता था. यस और नो? बट फ्रेंड्स, इस सम में स्पेशली अगर मैं इस सम की बात करूं तो इस सम में हमारे पास रिस्पेक्टिव आइटम्स की वैल्यू ही नहीं है. वहां तो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और हमें डायरेक्टली परसेंटेज देके रखा है. तो फ्रेंड्स, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? राइट नाउ यू कैन सी फ्रेंड्स, आप देख सकते हो 2016, अगर मैं 2016 की बात करूं पर्टिकुलरली, आप देख सकते हो 31 मार्च 2016 कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड कितना परसेंटेज दिया हुआ है? 75%. यस और नो? अब फ्रेंड्स, हमें इस परसेंटेज और सेल्स रेवेन्यू के बेस पर से, इस परसेंटेज और सेल्स रेवेन्यू के बेस पर से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम की, राइट? एंड इन द सेम वे फाइनेंशियल एक्सपेंस की भी वैल्यू फाइंड करेंगे एंड डेप्रिसिएशन की भी वैल्यू फाइंड करेंगे. सो फ्रेंड्स, किस तरह से हम वैल्यू फाइंड करेंगे? लेट मी एक्सप्लेन. आप देख सकते हो फ्रेंड्स, बहुत इजी है ये. 25 lakhs, this is the amount of sales revenue on 31st March 2016. Okay, now 75%, this is the percentage of cost of goods consumed on 31st March 2016. So friends, just take your calculator and do whatever I said. आप देख सकते हो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे 25 लाख, 25 लाख रुपए दिए हुए, दैट इज द वैल्यू ऑफ सेल्स ऑन मार्च 2016. अब आप क्या करोगे फ्रेंड्स? आप सबको पता है, मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था और आज सुबह भी मैंने आपको समझाया था. एज फार एज इनकम स्टेटमेंट इज कंसर्न, अगर मैं सिर्फ इनकम स्टेटमेंट की बात करूं, सो इनकम स्टेटमेंट में हर एक आइटम किस पे बेस्ड है फ्रेंड्स? सेल्स पे बेस्ड है. ईच एंड एवरी आइटम इज डिपेंड्स ऑन सेल्स. यस और नो? हर एक आइटम को हम सेल्स रेवेन्यू से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, राइट? सो फ्रेंड्स, 25 लाख का 75% आप करो कैलकुलेटर पे. आप कैलकुलेटर पे सेल्स का 75% करो, बिकॉज आई टोल्ड यू yesterday, I also explain you every expense is depends on sales, right? हम किसी भी एक्सपेंस की वैल्यू को सेल्स से क्या करते हैं फ्रेंड्स? डिवाइड करते हैं, राइट? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंस की वैल्यू नहीं है, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ सेल्स दिया है एंड उससे जो परसेंटेज मिलता है वो हमारे पास दिया है, राइट? सो फ्रेंड्स, क्या करेंगे हम 25 लाख रुपीस का 75% कैलकुलेटर पे करेंगे. सो वी विल गेट 18,75,000. दिस इज द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, राइट? आप सोच रहे होगे कि सर आप ओरली समझा रहे हो हमें. लेट मी टेल यू, इस पेज के बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा उसमें मैंने पूरा कैलकुलेशन रिप्रेजेंट किया है, बट आई ट्राई माय बेस्ट कि आपको वो कैलकुलेशन देखे बिना इसी पेज पे आपको पूरा सम समझ में आ जाए. दैट इज द रीजन आई कैन नॉट फॉरवर्ड द पेजेस, राइट? नाउ सी द नेक्स्ट वन. अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स, 2017 में आपका टोटल सेल्स रेवेन्यू 30 लाख रुपीस है. 30 लाख रुपए आपका टोटल सेल्स रेवेन्यू है. और आप एक और चीज देख सकते हो फ्रेंड्स,
2017 में आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड 78% है. सो क्या हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो 78% कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम का परसेंटेज है ये किस पे बेस्ड है? बट ऑब्वियस इट इज बेस्ड ऑन सेल्स, राइट? सो फ्रेंड्स, आप 30 लाख का यानी कि 30 लाख का 78% आप कैलकुलेटर पे करो फ्रेंड्स, सो यू विल गेट, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली आपको कुछ फिगर मिलेगा. आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मच, बट यू विल गेट, right? I forget what is the actual amount. I think 22 lakh 50,000 something kuch tha, but you will get some amount. 23 lakh 40,000. This Yes, is the sir. actual amount of cost of goods sold, right friends? So this is the way you can calculate this problem, right? जहां जहां पे आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है फ्रेंड्स, आपको इस वे में ये सॉल्व करना है, राइट? नाउ यू कैन सी फ्रेंड्स, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. आपको 31 मार्च 2016 में आपका फाइनेंशियल एक्सपेंस का परसेंटेज 9.6 है फ्रेंड्स. सो अब आप ये 9.6 परसेंटेज का यूज 25 लाख पे करोगे. आप कैलकुलेटर पे 25 लाख का 9.6% करो, इट्स 2,40,000. Yes or no? I'm very thankful. I'm having such students, those who have given me answer very quickly. I'm really very lucky person. I'm having this type of students. Thank you so much, my all dear students. Now you can see on 31st March 2017, you can see the percentage on 31st March 2017, it's 8%, right? So up 30 lakh ka 8% karo, it's very simple. 8 3s are 24. So it's 2,40,000, right? Now after this, the next point is depreciation. You can see the percentage of depreciation is 3%. Okay, so आप 25 lakh का friends 3% करोगे, it's 25 3s are 75, so almost 75,000. This is the amount of depreciation on 31st March 2016. And in the same way आप 2017 का कैलकुलेशन करोगे फ्रेंड्स. 2017 में भी आपका कैलकुलेशन किस तरह से होगा? 4% दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो 2017 में आपका परसेंटेज 4 दिया हुआ है. आप और 2017 में आपका सेल्स कितना दिया हुआ है? 30 लाख. सो 30 लाख का 4% आप करो फ्रेंड्स, इट्स 1,20,000. Yes or no? So friends, in this way you can solve this sum, and this is the end of this sum friends, right? This is the end of this sum. Now please I request my technical department, please share the next 5 lakh rupees दिया है friends. This is the value of sales, right? This is the value of sales. आप सेल्स का डायरेक्टली परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई कर दो फ्रेंड्स, यू विल गेट द अमाउंट. एंड इसी वे में आप फाइनेंशियल कॉस्ट का भी मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द अमाउंट, राइट? सो फ्रेंड्स, इस वे में आपको ये कैलकुलेट करना है, इस तरह से आपको ये कैलकुलेशन कंटिन्यू करना है फ्रेंड्स. सो यू विल गेट द अमाउंट ऑफ एवरी सिंगल आइटम. I hope everyone will get this.